हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर भाई। एंड आज के वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप के बारे में क्विक ओवरव्यू दूंगा और ग्रो ऐप के कुछ अच्छे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे कि आपको ग्रो ऐप की होम स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मार्केट इंडाइसेस दिख रहा है। मार्केट इंडाइसेस में निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर टॉप गेनर्स के बारे में, जो टॉप 100 निफ्टी के 100 गेनर्स रहते हैं। एंड इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये आपको पर डे का दिखाते हैं। फिर यहाँ पे आपको FNO फ्यूचर एंड ऑप्शंस, IPO के बारे में एंड SGB के बारे में भी ऑप्शन है। यहाँ से आप IPO में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो किसी और दिन बनाऊँगा IPO में कैसे अप्लाई करने के लिए। फिर स्टॉक इन न्यूज़, जो भी स्टॉक मतलब ट्रेंडिंग में रहते हैं, मतलब न्यूज़ रहती जिनके बारे में। फिर टॉप लूज़र्स, जिनको उस दिन ये वो स्टॉक्स रहते हैं जिन स्टॉक्स को उस पर्टिकुलर डे पे लॉस हुआ है। फिर ये वॉच लिस्ट के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ वॉच लिस्ट में जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स रहते हैं और जिन पे आप नज़र रखना चाहते हैं, तो आप वहाँ उस स्टॉक पे जाके आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे करना है। तो आप यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मेरे कुछ वॉच लिस्ट के स्टॉक्स हैं। एंड यहाँ पे ऑप्शन रहता है मार्केट प्राइस का, 52 वीक हाई का देखने का कि 52 वीक का हाई क्या है एंड 52 वीक का लो प्राइस क्या है। तो ये यहाँ से आप ऐसा देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अब आप देखेंगे सबसे ऊपर ग्रो ऐप में सर्च का ऑप्शन रहता है। सर्च के ऑप्शन जैसे मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक्स पिक करके रखा है, बट अगर आप चाहें तो आप दूसरा भी कोई सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मैंने सर्च किया, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट आ गया। 1 वीक पहले क्या था, ऐसे आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, 1 ईयर, 5 ईयर। एंड फिर इसको आप कैंडल पैटर्न में भी कर सकते हैं। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब स्क्रीन को लार्ज कर सकते हैं। और आपको ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑयल गैस एंड फ्यूल्स में ये वो मतलब ये कौन से सेक्टर का स्टॉक है। एंड यहाँ से आप NSE और BSE में भी शिफ्ट कर सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। और जो मैं आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिखा रहा था वो यहाँ से रहता है। आप यहाँ से इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ये जैसे मेरा अभी पहले से ऐड है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव हो गया और ये मैंने इसको वापस ऐड कर दिया। देन अब अपन इसके कुछ अच्छे फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे तो ये आपको ओवरव्यू में परफॉर्मेंस के बारे में दिखा रहा है कि टुडेज़ लो क्या था और टुडेज़ हाई क्या है। 52 वीक लो, 52 वीक हाई। ओपन, जो आज की ओपन प्राइस रहती है, प्रीवियस क्लोज और वॉल्यूम क्या है। फिर एक ही इनका बहुत अच्छा सेक्शन है, यूनिक सेक्शन है, जहाँ पे एनालिस्ट का एस्टिमेट दिखाते हैं। इनके कुछ एनालिस्ट हैं और वो बताते हैं कि बाय करना है, होल्ड करना है कि सेल करना है। देखिए, ये प्रॉपर रिकमेंडेशन तो नहीं रहती है, बट स्टिल आप इससे थोड़ा बहुत हिंट तो ले सकते हैं कि अभी ये बाय करने की पोजीशन में है या सेल करने की पोजीशन में है। क्योंकि क्या रहता है कि थोड़ी बहुत तो आपको हेल्प चाहिए रहती है आपके एनालिसिस के बाद भी। तो यहाँ पे आपको एक ये सेक्शन मिल जाता है। कई बार ठीक है, कई बार हो सकता है कि रॉन्ग हो, बट स्टिल आपको एक जगह से हेल्प मिलती है इस पर्टिकुलर ऐप में। फिर अगर अपन नीचे आएँ तो आपको फंडामेंटल्स देखने को मिलता है। पूरा फंडामेंटल दिखाया गया है इसमें कि मार्केट कैप क्या है, ROE क्या है, PE रेशो क्या है, PB रेशो, इंडस्ट्री PE, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, EPS, सब कुछ दिखाया गया इसमें। तो एक पर्टिकुलर ऐप में आपको पूरे फंडामेंटल का चार्ट भी दिखता है कि इसका फंडामेंटल कैसा है, आप देख सकते हैं। फिर रेवेन्यू आप इसका क्वार्टरली देख सकते हैं और ईयरली देख सकते हैं। यहाँ से शिफ्ट करके सी डिटेल्स पे जाएंगे तो और डिटेल आ जाती है। फिर प्रॉफिट पे आप क्लिक करें तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि ईयरली कितना बड़ा है प्रॉफिट, क्वार्टरली कितना बड़ा है और नेटवर्थ कितनी बढ़ी है या कम ज़्यादा हुई है। फिर अबाउट पे अगर अपन क्लिक करें तो इसकी के बारे में पूरा आ जाता है कि इसकी फिर चाइल्ड कंपनीज कौन सी हैं, NSE सिंबल क्या है, फाउंडेड कब हुई थी, एंड अदर थिंग्स एंड अदर डिटेल्स आ जाती हैं। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप ये भी देख सकते हैं प्रमोटर्स कितने बढ़े, फॉरेन इंस्टीट्यूशन बढ़े हैं कि घटे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। हर क्वार्टरली का यहाँ पे डिवाइडेड है, तो क्वार्टरली क्या बढ़ा है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़े हैं कि म्यूचुअल इन्वेस्टर्स बढ़े हैं या कम हुए हैं। फिर कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है,
आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल आ जाती है। फिर अब ये दिखा देता है कि ये दूसरे मतलब सेम पैटर्न के स्टॉक में मतलब सेम सेक्टर का स्टॉक है, तो उसके लिए भी ये नीचे डिटेल आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा सेक्टर का स्टॉक है, ये है ऑयल गैस एंड फ्यूल्स का। ये ऑयल गैस एंड फ्यूल का सेक्टर है इसका। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल आ रहा है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन आ रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये ऑयल गैस एंड फ्यूल के ही सेक्टर के सारे स्टॉक्स आ गए हैं नीचे। फिर अब आपको ये एक सेक्शन मिलेगा न्यूज़ का। यहाँ न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो पूरी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। एंड फिर इवेंट्स आप देख सकते हैं कि रिलायंस से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होंगे या उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होंगे वो आपको ये वाले सेक्शन में दिख जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छे कुछ फीचर्स हैं कि आपको एक पर्टिकुलर एक सिंगल ऐप में उस स्टॉक की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। फिर एक फ़ीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, जैसे कि मैंने वाला फ़ीचर दिखाने के लिए मतलब टाटा पावर में इन्वेस्ट भी किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इनका एक फ़ीचर है। टाटा पावर मैंने बाई किया था। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने टाटा पावर के 100 शेयर बाई किए एंड एवरेज प्राइस 236 है। बल्कि मैंने टाटा पावर ख़रीदे दो अलग अलग प्राइजेस पे हैं। एक प्राइस है मेरा 238.5 और एक प्राइस था 234.5। बट ये एवरेज प्राइस दिखा रहा है कि आपकी एवरेज प्राइस क्या हुई। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे कि क्योंकि क्या रहता है कई बार अपन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने के लिए डिफरेंट प्राइजेस पे स्टॉक्स ख़रीदते हैं और कई बार अपने कोई कैलकुलेट या अपन जल्दी में कैलकुलेट नहीं कर पाते कि एवरेज प्राइस क्या रही। बट ये ग्रो ऐप खुद ही एवरेज प्राइस निकाल के आपको शो कर देता है और उससे क्या रहता है कि आपको हेल्प रहती है कभी सेल करना है या कभी आपको देखना है कि यार मेरी एवरेज प्राइस क्या है। तो आपको हमेशा हेल्प मिलती है इस चीज़ से। तो एक ये फ़ीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये चीज़ दूसरे एक्सचेंजेस में नहीं है या दूसरे वो इवन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में नहीं है, जो चीज़ होनी चाहिए। तो ये एक फ़ीचर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है ग्रो का और बहुत अच्छा लगता है। एंड ये अपनी बात हुई स्टॉक को देखने की और स्टॉक को समझने की ग्रो ऐप से। फिर ये एक सेक्शन है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में आपकी जो भी होल्डिंग्स रहेगी वो दिखा देता है डैशबोर्ड में। एंड फिर सेम अब अगर अपन देखें तो म्यूचुअल फंड के लिए भी सेम तरीका है। यहाँ से अगर आप म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट करेंगे नीचे वाले बटन से म्यूचुअल फंड्स में आप आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आपको और अच्छे सेक्टर्स में डिवाइडेड मिलेगा कि हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, फिर बेटर देन एफडी रिटर्न देने वाले। फिर आप अगर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी के लिए आप अपने फंड्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं। एंड फिर सिमिलरली आप म्यूचुअल फंड्स के लिए भी डिटेल आप देख सकते हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बट ये सारे सेक्शन रहेंगे म्यूचुअल फंड देखने के लिए भी। एंड तो सिमिलर ही रहेगा। फिर डैशबोर्ड रहता है म्यूचुअल फंड का। जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो भी दिख जाता है। एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस भी रहता है, इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड्स, सारी चीज़ें। मतलब अगर आपने किसी और इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड से क्या रहता है कि अगर जैसे आपने कहीं और से इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में बट अगर आप अपनी डिटेल डालें तो वो इंपोर्ट हो जाती हैं, डिटेल्स इंपोर्ट हो जाती हैं। एंड तो ये म्यूचुअल फंड के लिए हो गया। फिर अब अगर अपन आते हैं ये प्रोफाइल सेक्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो आपकी डीपी रहेगी यहाँ पे सर्च आइकन के बाजू में, यहाँ पे ये जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप ऐड मनी कर सकते हैं आप चाहें तो। इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ऐड मनी कैसे होता है ग्रो ऐप में। फिर ये ऑल ऑर्डर्स का सेक्शन है। ऑल ऑर्डर्स में आपको दिख जाए कि आपके कौन कौन से ऑर्डर थे। फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के ऑर्डर्स दिख जाएंगे। एंड फिर अगर अपन बैक आते हैं तो आपने कौन कौन सी एसआईपी की है वो भी दिख जाता है आपको और इवन उसकी डिटेल भी रहती है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर रिपोर्ट के सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं टैक्स फाइलिंग के लिए डिटेल दी है, म्यूचुअल फंड्स के लिए डिटेल दी, ऑर्डर हिस्ट्री दी है पूरी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक के लिए पूरा पीएनएल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अकाउंट डिटेल्स, जो भी आपके अकाउंट की डिटेल्स होंगी। फिर अकाउंट डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो जो भी आपके अकाउंट की डिटेल होंगी। फिर बैंक एंड ऑटो पे तो आपका यूपीआई या जो भी आपका पेमेंट मेथड है अमाउंट ऐड करने का उसकी डिटेल्स रहती हैं। आप डिफरेंट यूपीआई भी ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस, जो भी आपको नोटिफिकेशंस आते हैं इतने दिनों में, और अगर आप चाहें तो आप नोटिफिकेशंस को मैनेज भी कर सकते हैं मैनेज के बटन पे क्लिक करके।
एंड प्राइसिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ग्रो ऐप की ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल अगर अपन जाके देखें तो ये 0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज, 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और इक्विटी और ब्रोकरेज चार्ज इनका से 20 रुपीज़ है, या 0.05% जो भी लोअर रहता है। फिर ये बाकी शेयर एंड रेफरल का ऑप्शन है। डार्क मोड में अगर आप स्विच करना चाहें तो डार्क मोड पे कर सकते हैं, मैंने डार्क मोड पे करके रखा है। एंड पासवर्ड चेंज करने का, पिन करने का जब अपन रेगुलर ओपन करते हैं तो अपन रेगुलर पासवर्ड नहीं डालते हैं, रेगुलरली पिन ओपन करते हैं, और नोटिफिकेशन के लिए। एंड ये बाकी हेल्प एंड सपोर्ट की वैसे मैं आपको बताऊं, ग्रो ऐप इतना अच्छा है कि मुझे आज तक हेल्प एंड सपोर्ट की इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, और मैं ग्रो ऐप ना जाने बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। फिर लॉग आउट का ऑप्शन है। तो या आज का वीडियो बस यहीं तक था। ये ग्रो ऐप का पूरा मतलब क्विक ओवरव्यू दिया है, बहुत ब्रीफ तो नहीं दे पाया हूँ, बट हाँ क्विक में मैंने लगभग पूरी सारी चीज़ें कवर की हैं। और जो भी चीज़ें जो लेफ़्ट हो गई, जैसे आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कैसे अप्लाई करना है, और अमाउंट कैसे ऐड करना है, विड्रॉ कैसे करना है, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बिल्कुल बताऊँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।